हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मीन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है। देखिए, षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है। सूर्य को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। वैसे सूर्य और चंद्रमा को मैं ज़्यादा अकारक नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह दोनों ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व एवं आवश्यक रखते हैं एवं आवश्यक भी है। तो चलिए, सूर्य यहाँ जो है षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, सप्तम भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है और उस पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दैनिक रोजगार में भी परेशानी होती है, पत्नी से मतभेद भी होता है और शत्रु पक्ष से भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है जो कि आपके सप्तम भाव में पीड़ित हो गए। यहाँ से सूर्य दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, परंतु सूर्य स्वयं ही जब पीड़ित है तो श्रेष्ठ फल कैसे देंगे। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं, सूर्य को जल अर्पित करना, उनका मंत्र जाप करना और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना, यह सब उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो कोई भी ग्रह यदि छठे आठवें बारहवें में चला जाए या स्वयं से छठे आठवें बारहवें में चला जाए तो उसके सुख में भी कुछ कमी होती है। तो यहाँ से जो चंद्रमा है वह स्वयं से द्वादश भाव में चले गए हैं। तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होता है। तो चंद्रमा का यहाँ फलादेश बहुत अच्छा है और चंद्रमा किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। कई बार जैसे चंद्रमा जो होते हैं बहुत जल्दी चलने वाले ग्रह हैं और यहाँ से दसम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कई बार ऐसे व्यक्ति को रोजगार के लिए ज़्यादा भाग दौड़ भी करना पड़ता है। अब इसमें एक बात और देखना जरूरी है कि चंद्रमा जो है अंश बल में तो ठीक है, 21 अंश के हैं, लेकिन पक्ष बल में वह कमजोर है। कृष्ण पक्ष की नौमी का इनका जन्म है, तो इसलिए आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, मोती भी धारण आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के स्वामी है और कहाँ चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में षष्ठ भाव में चले गए। तो यहाँ जाने से क्या होगा मंगल के कि शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगी, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी, परंतु भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और चले गए कर्ज के घर में, या रोग और शत्रु और कर्ज का भी घर जो होता है ये षष्ठ भाव होता है। तो जब द्वितीय भाव के स्वामी षष्ठ भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति के पास धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है और धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल का तो मंत्र जाप करना ही है, साथ में लक्ष्मी मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब हम मंगल के आगे के फलादेश के विषय में देखते हैं। तो मंगल यहाँ से फिर स्वयं कहीं घर में दिख रहे हैं। पहले तो क्या है कि मंगल चले गए रोग एवं शत्रु के घर में, लेकिन वहां से दृष्टि डाल रहे हैं, तो कठिन परिश्रम के माध्यम से भी भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से मंगल देख रहे हैं द्वादश भाव में, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है। कई बार अत्यधिक या फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु लग्न में जब दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि मंगल भाग्येश भी हैं और लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य की भी उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, निडर और हिम्मती भी होते हैं। तो यहाँ आपको मंगल से संबंधित मंत्र जाप करें, इसको प्रबल करें, जिससे कि भाग्य की उन्नति हो। और ऐसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लक्ष्मी मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान करना ही चाहिए। वैसे तो सभी को करना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। और किसी को भी धन इत्यादि उधार वगैरह देने से बचना चाहिए, जिसमें मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी होती है।
बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, अर्थात माता भूमि भवन के स्वामी है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के भी स्वामी है। और यहाँ से भी चलिए छठे भाव में चले गए और यह स्वयं से भी द्वादश भाव में चले गए। तो यहाँ जाने के कारण माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ खर्च के विषय में ज़्यादा परेशानी बुध से नहीं होती है, मंगल से होती है, जो कि मैंने पहले बताया। तो आपको और बुध 25 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर भी हैं, तो जिसके कारण मैंने क्या बताया कि माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार इन सब में कमी एवं परेशानी होती है। तो आप बुध का मंत्र जाप करें, उसे प्रबल करें, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में देखिए लग्नेश भी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं और सबसे कारक है लग्नेश है तो। और गुरु विराजमान है नवम भाव में। हम पहले सिर्फ गुरु का फलादेश बताएंगे, फिर राहु की दृष्टि का भी फलादेश बताया जाएगा। तो गुरु नवम भाव में तो यहाँ क्या होगा कि भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यानी कि गुरु आपके कुंडली में बहुत अच्छे जगह पर विराजमान है और बहुत ही श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। परंतु यहाँ गुरु पर राहु की दृष्टि भी है, गुरु पर राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण यह जो लाभ दे रहे हैं इन सभी में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, भाग्य की उन्नति में भी फिर रुकावट होने लगती है। तो यहाँ आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और गुरु का आप मंत्र जाप करें, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, यह सब आप उपाय आप करें। शुक्र इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। और शुक्र को इस कुंडली में सबसे ज्यादा आकारक माना जाता है। और सूर्य षष्ठ भाव में विराजमान है। देखिए पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है, स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है और षष्ठ भाव में विराजमान है। और एक बात की षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल भी माना जाता है और कमजोर भी बहुत ज्यादा है। हालांकि इसको एक तरह से विपरीत राजयोग भी बोला जाता है, परंतु सबसे मुख्य बात क्या है कि यह आयु के भी स्वामी है और पराक्रम के भी स्वामी है। तो इसको अकारक तो माना जाता है, परंतु मीन लग्न की कुंडली में स्वास्थ्य एवं आयु के लिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। विपरीत राजयोग का मतलब क्या हो गया कि भाई चलो अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में चले गए तो धन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, परंतु यदि वह कमजोर है, निष्फल है, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में, पराक्रम में, भाई बहन के सुख में, हिम्मत में, इन सब चीजों में भी कमी होगी। यहाँ से शुक्र द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको विशेष सफलता भी प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ शुक्र अकारक है परंतु कमजोर एवं निष्फल है, तो शुक्र का मंत्र जाप करना आवश्यक है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं आयु के लिए, पराक्रम के लिए, इन सब चीजों के लिए शुक्र को जो है ठीक करना आवश्यक है। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में द्वादश भाव के और एकादश भाव के यानी आमदनी के और खर्च के दोनों के स्वामी होते हैं। और अष्टम भाव में शनि चले गए जो कि अपने उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ शनि के विराजमान होने से स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है और परंतु आमदनी प्राप्त करने में कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, परंतु कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से जो शनि दृष्टि डालेंगे दसम भाव में तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ शनि भले ही उच्च राशि में है परंतु फलादेश के अनुसार यह अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, कई जगह परेशानी का योग बना रहे हैं। इसलिए आपको शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। और ऐसा भी कई लोगों ने भ्रम फैलाया है कि उच्च का दान नहीं करना चाहिए, तो आप दान उपाय नहीं करेंगे तो रत्न थोड़ी धारण करेंगे और अपने जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। तो यहाँ आपको दान एवं उपाय ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कभी भी शनि से संबंधित जो रत्न वगैरह इत्यादि आपको धारण नहीं करना चाहिए। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। दान एवं उपाय करने से ग्रह से संबंधित दोष में कमी होती है और हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। लेकिन
यहाँ पे दो बात और समझिए। पहली बात कि आपके जो है धन के स्वामी भी चले गए षष्ठ भाव में और आमदनी के स्वामी भी चले गए अष्ट भाव में। ये दोनों ही छठे आठवें भाव में चले गए, तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को आमदनी प्राप्त करने में और धन का संग्रह करने में दोनों में परेशानी होती है। इसलिए सही प्रकार से आमदनी भी नहीं होगी और धन का संग्रह भी नहीं होता, अर्थात कि ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव को अचानक लाभ प्राप्त के लिए भी बोला जाता है। तो परंतु नॉर्मल अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानी हमेशा बनी रहती है, संग्रह नहीं हो पाता है। और एक बात, ऐसे व्यक्ति को कभी किसी को उधार पैसा नहीं देना चाहिए, मिलने में बहुत कठिनाई होगी। अब यहाँ आप ग्रह का तो उपाय तो करेंगे ही, परंतु ऐसे व्यक्ति को मैं वापस बोल रहा हूँ कि लक्ष्मी मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान प्रतिदिन करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान करें। कई बार कुंडली में सिर्फ ग्रहों के उपाय से हमें लाभ नहीं मिलता है, वहाँ साधना का भी बहुत ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने ग्रुप में या फेसबुक पर साधना से विषय में चर्चा करता रहता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि आप साधना करना सीखिए, क्योंकि जब परेशानी आएगी आप तुरंत साधना करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आपको पहले से साधना करना सीखना पड़ेगा। तो विधि विधान से आप साधना करें और लक्ष्मी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप एवं अनुष्ठान करें। उसके बाद राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु देखिए तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने से पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य को दृष्टि डालने से सप्तम भाव में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। यूरिन से संबंधित भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, शत्रु से संबंधित भी परेशानी होती है, पेट में भी परेशानी हो सकती है। और यहाँ से राहु फिर गुरु को भी पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि गुरु तो बहुत अच्छा लाभ दे रहे थे, लेकिन पीड़ित होने के कारण भी भाग्य की उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी चीज़ों में परेशानी होती है। क्योंकि गुरु जो है रोजगार के भी स्वामी हैं, रोजगार के स्वामी हैं और आपके लग्नेश तो हैं ही, स्वास्थ्य के भी स्वामी हैं, और भाग्य स्थान में जाकर राहु से पीड़ित हो रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी, तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। और यहाँ से राहु देख रहे हैं आपको एकादश भाव में, तो कई बार ऐसे व्यक्ति को तो अचानक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए, और सूर्य गुरु का जो उपाय आपको बताया गया है वह तो करना ही है आपको। केतु से संबंधित चर्चा करते हैं, तो केतु यहाँ देखिए विराजमान है मंगल के घर में। गुरु के साथ केतु विराजमान है, तो गुरु को केतु से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस भाव को जरूर समस्या है। तो यहाँ केतु के विराजमान हो जाने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और लग्न में जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर केतु अच्छा फल देंगे, गुरु के घर में या गुरु के साथ संबंध बनाकर केतु परेशानी नहीं करते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, इन सब चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु जब पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो केतु से संबंधित भी आपको दान एवं उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब यहाँ मुख्य देखिए रोजगार से संबंधित जो प्रॉब्लम है, तो रोजगार का स्वामी गुरु तो भाग्य स्थान में विराजमान है, ये तो अच्छा है, स्वयं तो द्वादश भाव में है लेकिन भाग्य स्थान में विराजमान है, यह बहुत अच्छा योग है। लेकिन राहु गुरु को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण सही प्रकार से रोजगार नहीं चल पाता। दूसरी चीज, अब धन और आमदनी, तो इसके जो स्वामी है वो अष्टम भाव में चले गए, इसके स्वामी है वो षष्ठ भाव में चले गए, तो यह सबसे जो है धन से संबंधित परेशानी वाला योग बन गया। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा वगैरह देने से बचना चाहिए। बाकी आपकी कुंडली में संपूर्ण ग्रहों के फलादेश एवं उपाय लिखे गए हैं, और आप समझकर उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।